परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार की हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, समताल श्वास प्रेक्षा या बॉक्स ब्रीदिंग। और इस श्रृंखला की आज हम 13वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अलका जी साखला सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। पिछले सप्ताह हमने प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या टिप्स हम अपना सकते हैं, उसके बारे में आपने सुना था, जाना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और कुछ नई टिप्स, नई बातें हम जानेंगे प्राण शक्ति बढ़ाने के प्रयोग, और साथ में हम समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साखला से निवेदन करना चाहूंगा, अलका जी आप आज का सेशन शुरू करें। और सभी भाई बहनों से निवेदन, अलका जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, गुड जय मॉर्निंग। जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, most welcome. Everyone is welcome in MPK and Kalyanam Yoga Kendra. And this is a powerful session. You will change your life. लाइफ चेंज करना है, स्ट्रांग बनना है, स्वस्थ बनना है, बीमारियों को भगाना है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाए कि बीमारी आसपास आने से भी डर जाए ना। बाबा, इस व्यक्ति के पास नहीं जाना, ये तो बहुत पावरफुल है। ये सब अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। तो सभी तभी जागरूक होंगे जब अपने आप को जानेंगे, अपनी पावर को समझेंगे। इसीलिए रोज जो आनंद भाई जी संकल्प कराते कि अपने अंदर अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, अनंत आनंद, अनंत चेतना है, बस उसको जानना है, जगाने की कोशिश करनी है। तो चलिए सबसे पहले वंदन करते, गुरु के चरणों में दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ सभी अपने गुरु को याद करें, आंखों के सामने लाए। माँ से लेके, बचपन से लेके छोटी छोटी बातें जिस किसी से मिले सभी को वंदन करना है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। अब हमने समझ लिया है कि हम कितने पावरफुल है, पर उसका सबका केंद्र बिंदु हमने जान लिया है, वो है श्वास। श्वास ही जीवन है, ये तो हम जानते ही थे। जिस और मैं कई बार कह चुकी हूँ क्लासेस में, और क्लास ली भी है, कि जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। जीना सीखना है तो श्वास को देखे। बस अभी तक हम श्वास को देख रहे थे, श्वास के प्रयोग कर रहे थे, पर आज हम जानेंगे। और अभी हम 12 एपिसोड से जान रहे हैं कि श्वास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राण है। श्वास के साथ प्राण ले सकते हैं। श्वास आता है
उसी के साथ प्राण आता है। बस हमें जागरूक होके उसको किस तरह बुलाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेन तो है कि व्यक्ति दिन में कितनी श्वास लेता है, कितनी श्वास लेता है। कहते हैं कि 2300 तो श्वास होती है मिनिमम, व्यक्तियों के श्वासोश्वास होते। सामान्यतः कितना लीटर वो लेता है श्वास में, मतलब अपन जो हवा लेता है भीतर, वो 1-1.5 लीटर होती है ज्यादा से ज्यादा। परंतु हमें जानना चाहिए कि अभ्यास करके हम कम से कम 4-5 लीटर हवा अंदर चले। यही कमी है हमारे में कि हमारी ये फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। फेफड़ों को जानना, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ना, तो आज हम इन सारे प्रयोगों के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि हमको क्या क्या करना है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने एंड किया तब बोला था कि अगले टाइम अपन इस क्लास इसकी चर्चा करेंगे। वो कौन सी बात थी? लास्ट टाइम की क्लास हुई थी, यस मधु जी लिखिए, चार्ट में लिखिए, आहार। करेक्ट सुचिता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज आई एम फीलिंग वेरी नाइस सुचिता, कि फटक से जवाब आ गया कि हम कहा था आहार के बारे में बात करेंगे। तो हमने जाना ही था कि हमें आहार को जानना है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आहार बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा है। और उसको समझने के लिए हमें बहुत सारी क्लासेस आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। पर अभी हम क्या करके श्वास के बारे में जस्ट एक टच कर लेंगे, छोटी छोटी बातें जान लेते, और डिटेल में हम श्वास में बाद में जाएंगे। परंतु आज हम छोटे छोटे श्वास के बारे में ही प्रयोग कैसे करने हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि श्वास का ही इम्पोर्टेंट है, और श्वास ही सबसे महत्वपूर्ण। और हमने देखा कि 1-1.5 लीटर शायद हम श्वास ले रहे हैं, और हमें कितना लेना है? हमें श्वास लेना है 6 लीटर, 5 लीटर। तो इसके लिए हम जानते हैं कि, चलिए मैं एक प्रश्न फिर वापस आपको पूछती हूँ कि आप श्वास लेते हो, श्वास की गति मंद करते हो, अच्छी तरह से श्वास ले रहे हैं हम, समझ लो 1 मिनट में जो हम समताल श्वास प्रक्रिया सीख रहे, उसके हिसाब से 4 बार श्वास ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो गया ये। तो इसके लाभ क्या क्या है, ये एक बार एक नजर में जानने हैं। तो आप बताइए फटाफट कि हमने समताल श्वास प्रक्रिया अपनाया, हर क्षण हम स्लो, मंद, अच्छी ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें क्या क्या होने वाला है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ भी था। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में, और फिर प्रयोग को शुरुआत कर देते हैं। यस, राइटिंग में लिखिए, और मैं देखती रहूंगी कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, और जितना हो सके उतना एकाग्रता बढ़ती है। यस चंदू जी, एकाग्रता बढ़ती है। उससे पहले इंपॉर्टेंट बातें बताओ। ये एकाग्रता सबसे डरी है, सबसे मेन काम, मेन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बताइए। छोटी मोटी बातें, ये एकाग्रता बढ़ती है, ये होता है, ये छोटी मोटी बातें, ये तो हो ही जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। पर हमें जानना है, वो क्या जानना है कि यस, प्राण शक्ति बढ़ती है। यस, रीना जी ने लिखा है प्राण शक्ति बढ़ती है, वो तो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण शक्ति तो अभी बढ़ेगी, हम श्वास रेगुलर ले रहे हैं। श्वास की कैपेसिटी बढ़ाई तो अपने को क्या फायदा हो रहा है? यस, ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं इसके सिवा वो तो मिल ही रहा है। ऑक्सीजन अभी आपको भरपूर मिला क्योंकि आपने समतल श्वास प्रक्रिया किया। तो उस भरपूर ऑक्सीजन का फायदा क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या फायदा है? श्वास के साथ ऑक्सीजन शरीर में जाता है, उससे हार्ट अच्छा होता है, नंबर 1, गुड। रोग से मुक्ति मिलती है, बहुत अच्छा, करेक्ट। सुषमा जी मरोठी ने लिखा है, बहुत बढ़िया सुषमा जी, रोग से मुक्ति मिलती है। मेन और भी मेन काम बताइए। हृदय का बहुत परफेक्ट बताया है, वैसे और इम्पोर्टेंट चाहिए। ऑक्सीजन का से कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट निकलती है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अभी शॉर्ट में जान लेते हैं और आगे बढ़ते प्रयोग कर लेंगे हम। सारे शरीर में टूट फूट होती है, हमारे छोटी छोटी कोशिकाएं डेथ होती है, कुछ नहीं चलती है। तो ये जो टूट फूट है ना,
इसकी गति एकदम मंद हो जाएगी, बहुत ज्यादा टूट फूट नहीं होंगे। अच्छी तरह से श्वास लेंगे तो शरीर में होने वाली टूट फूट है वो कम हो जाएगी। हृदय का तो बहुत अच्छा बताया है। और हमारा जो रक्तचाप है वो अनावश्यक बढ़ भी जाता है, बीपी हो जाता है लोगों को, या कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो वो संतुलित हो जाएगा। और दूसरा, हमारी स्नायुविक शांति, शांत अच्छी वृद्धि हो जाएगी स्नायुविक। तो इस तरह के बहुत सारे मुख्य है, परंतु इसके सबसे मेन प्रयोग तो क्या है हम खुद जानते हैं, कि भरपूर श्वास लेना और पूरा श्वास छोड़ना है। इतना छोड़ना है, इतना छोड़ना है कि ऑक्सीजन जितना अंदर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का एक कण भी अंदर ना रहे। राइट। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, एक बार प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाद में प्रयोग को शायद टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हमें जानना है, प्रेक्षा ऐप के बारे में बात करनी है। एक एक को आज पूछूंगी, किसने डाउनलोड किया है, केवल डाउनलोड किया है या प्रयोग कर रहे हो। क्यों? कि मुझे पता है कि मैंने अभी एक जो प्रेक्षा ऐप में नई नई चीजें आई है, उससे मुझे पता चला कि मैंने कितने लोगों को जोड़ा है, और वो मुझसे जुड़ते तो वो करते तो नहीं है, खाली जुड़ा हुआ है, उनके मार्क्स 0 आ रहे हैं, मेरे पास उनकी रिकॉर्ड है। तो आज मैं आपको इस बारे में बात करके पूछूंगी। पुष्पा जी का आया है, और पुष्पा जी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, सबसे टॉप रिकॉर्ड पुष्पा जी नंबर 1 पे है। तो वैसे मैं आपको पूछूंगी कि आपको कैसे ये ऐप को अपडेट किया है, तो कैसे जुड़ना है और कैसे मुझे पता चलेगा। तो ये जानने के पहले चलिए हम प्रयोग करते हैं समताल श्वास परीक्षा का। अब इसमें मैं क्या करूंगी, 5 के अंक में नहीं करूंगी, 5 के अंक भी नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी, ज्यादा करूंगी। जितना अपनी कैपेसिटी उतना करना है, और फिर जितनी रख सकते खुद को उतना रखना है। जितना छोड़ने में ज्यादा समय लगे उतना ज्यादा आप लगाओ। तो हम मैक्सिमम 5 सेकंड नहीं करेंगे, थोड़ा अधिक करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा करें, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। दोनों हाथ ढीले छोड़ देना, तनाव में मत रखना, पकड़ के मत रखना, नाभि के पास एकदम शिथिल। आंखें बिना दबाए कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत। श्वास अभी मंद है, रेगुलर श्वास है। हमें समताल श्वास परीक्षा अर्थात बॉक्स ब्रीदिंग का प्रयोग करना है। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें, केवल अपने आप को देखे, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, आते हैं तो उसकी ओर ध्यान न दे। समताल श्वास परीक्षा के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखे, पूरा शरीर शिथिल छोड़े। एक दो बार जस्ट शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए। अनुभव करे, शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है। छोड़ दो, शरीर मेरा नहीं है, पूरा शरीर शिथिल छोड़े। अनुभव करे, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल। हल्का हल्का अनुभव करे।
चेहरे पे प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ प्रतिमा के भांति स्थिर अडो, कोई हलन चलन ना करे। प्रयोग शुरू। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास भरे, पूरक करे। जितनी अपनी कैपेसिटी उतना करते जाइए। श्वास रोके, अंतः कुंभक करे। श्वास छोड़े, जितना ज्यादा छोड़ सकते हैं उतना छोड़े। बाहर रोके, मर्यादा से ज्यादा तनाव ना ले। श्वास भरे, पूरक इनहेल, अंतः कुंभक करे। रोके, छोड़े, रेच करे। एक्सेल, बाहर रोके। श्वास भरे, प्राण ऊर्जा शक्ति का अनुभव करे। कण कण में, शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। रोके, पूरे शरीर के कण कण में प्राण और ऊर्जा फैलाते जाइए, पूरे शरीर के कण कण। अब श्वास छोड़े, तब पूरी गंदगी, चिंता, नकारात्मक भाव बाहर बाहर बाहर, भाव सब छूट गए बाहर। अब आनंद की अनुभूति करें। रोक कर शांति, आनंद का अनुभव करें। श्वास भरे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोके, 1 2 3 4 5 6 7 9। छोड़े, 2 3 4 6 7 8। रोके, 4 5 6 7 8 9। श्वास भरे, 2 3 4 5 6 7। रोके, छोड़े, 5 6 7। रोके, भरे या विश्वास भरते, एक बार श्वास भरो, जितना अधिक भर सके भरे भरे, और पूरी नाभि, पेट फूलना चाहिए। अनुभव करे, पेट के फूलने के अनुभव के साथ भरे। रोके, अनुभव करे, पूरी शक्ति ऊर्जा शरीर के भीतर काम कर रही है। छोड़े, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। गंदगी निकालते जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, टॉक्सिन्स बाहर, पूरा बाहर बाहर। वाओ। रुके, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आनंद। वाओ, मैंने मेरी प्राण ऊर्जा बढ़ाई है, शक्ति बढ़ रही है, क्या बात है। श्वास भरे, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति करे। रोके, पूरा शरीर आनंद की अनुभूति कर रहा है। वाह,
प्रसन्नता, छोड़े, श्वास छोड़ते जाइए, गंदगी बाहर, टॉक्सिन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, सब कुछ खाली हो चुका है, खाली खाली खाली। बस आनंद, आनंद, बहुत आनंद। मस्तिष्क और मेरुदंड, ये मुख्य भंडार है, ये शरीर के मुख्य भंडार है। कौन से? मस्तिष्क और मेरुदंड। उसके साथ हृदय भी है। बहुत सारी विकार, बहुत सारी बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि प्राण शक्ति में बाधा आती है। जो प्राण शक्ति है उसमें बाधा आ गई कि समझ लो बीमार हो गए आप। तो इसीलिए अपनी शक्ति का सामर्थ्य कैसे बढ़ाना है, इसीलिए हमारा हृदय स्वच्छ रखना है, मन स्वच्छ रखना है, विचार स्वस्थ रखने हैं, हमारा चरित्र उच्च रखना है, यानी अणुव्रति बनना है, अणुव्रति बनना है। छोटी छोटी बातें जीने के लिए सीखना है, इसलिए जीवन विज्ञान में एमए करना है, जीवन विज्ञान में बीए करना है और जीना सीखना है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी चलती है, वो जीवन विज्ञान का विषय है, साइंस ऑफ लिविंग में बीए कराती है। घर बैठे बैठे एग्जाम दीजिए, कितना ज्ञान बढ़ेगा, कितना ज्ञान बढ़ेगा, वाह। अभी मैं पेपर पढ़ा रही हूँ, एमए को पढ़ा रही हूँ। उस पेपर में एक पेपर है टाइम मैनेजमेंट, है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन कैसे करें। तो उसमें इतना सुंदर मैं पढ़ाती हूँ। तो पूरा पूछो मैं कहाँ से आई हूँ, उसके लिए 10 रास्ते बताए कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, 10 रास्ते बताए कहाँ जाना है, उस जाने में क्या बाधाएं आ रही है, वो सारी बाधाएं बताई है। इन बाधाओं को कैसे कम करना है, ये समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, इतना अच्छा लगता है पढ़ने में। समय प्रबंधन कैसे करना है, चार्ट बनाइए, लिखिए एक कागज पे, उसमें दीजिए शरीर के लिए कितना समय दे रहे हो, परिवार के लिए कितना समय दे रहे हो, दोस्तों के लिए कितना समय दे रहे हो, स्वाध्याय के लिए कितना दे रहे हो, ऐसे एक एक पॉइंट लिखिए। शरीर, परिवार, मित्र, स्वाध्याय, ज्ञान बढ़ाना, ये अध्यात्म पे आगे बढ़ना है। और सबको मार्क दीजिए कि आज मैंने शरीर को 10 मिनट दिए, मैंने मेरे परिवार के लिए 5 मिनट दिए, पूरे दिन का समय प्रबंधन करे। बहुत मजा आता है मुझे ये सब पढ़ाने में। तो इस प्रकार हमारा जो जानना है, आज का मेन विषय है कि भाई हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा मन को जानना है। हमारा मन भी एक टॉपिक रहेगा जिस पर काफी दिन क्लासेस चलेगी। ये सब्जेक्ट होने के बाद हम मन पे बात करेंगे, क्योंकि मन में जो कार्य शक्ति है, मन में जो विचार शक्ति है, ये कितनी है पता है आपको? कितनी है अपने मन की शक्ति, कितनी है? क्या सोचते हो, आपकी मन की शक्ति कितनी है अपनी? क्या आप जानते हैं आपके मन की शक्ति, विचारों की शक्ति है? पर कितनी कितनी ऐसे ही करने से नहीं होगा। थोड़ा कुछ बताइए, ऐसे कर रही है मधु जी, ऐसे 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 कर रही है, हाँ वो बराबर है, बहुत ज्यादा है। पर कुछ कितनी ज्यादा है क्या जानते हो, बता सकते हो कोई बता सकते हो कितनी है? 80%? नहीं, 80% वगैरह ऐसे नहीं बता सकते, और बताइए। 80% किससे 80%? तुलनात्मक बताइए थोड़ा, कुछ बता सकते? मन बहुत चंचल है, वो चंचल है ठीक है। मन की शक्ति पूछ रहे हैं, वो तो सेकंड पॉइंट है, मन चंचल अनंत शक्ति है, यस। विभाजी ने बराबर बताया, अनंत शक्ति है, परंतु अनंत मतलब कितनी? अगर हमने गिनने का कोशिश की, काउंट करना है हमको कि हमारी विचार की शक्ति कितनी है, काउंट करना है, सब बोल समझ, थोड़ा सा काउंट करना है। तो किससे कंपेयर करोगे आप? बिजली से भी तेज है, यस। वाह विभाजी, बहुत अच्छा, विभाजी ने बिल्कुल सही बताया। अगर हमने विद्युत शक्ति देखी, बिजली की शक्ति देखी, तो इन शक्तियों से भी कई गुना हमारे विचारों की शक्ति है। और एक किताब है, उसका नाम है मिरेकल ऑफ नेचर। क्या नाम है पुस्तक का? मिरेकल ऑफ नेचर। इसके शोध करता है विज्ञान के प्रोफेसर एलिशा ग्रे। एलिशा ग्रे,
इन्होंने लिखा है कि विद्युत अथवा प्रकाश, हम देखते हैं कितनी उनकी गति है, उनसे कई अधिक गति हमारे विचारों की है। ये अरबों मील प्रति सेकंड हो सकती है, अरबों मील प्रति सेकंड हो सकती है। तो इतना हमारा मन भारी है। तो इस विचार शक्ति पर वातावरण का भी बहुत परिणाम होता है, बहुत परिणाम होता है। अच्छा वातावरण होता है तो मन के जीत, वो किताब है आचार्य महाप्रज्ञ जी की, तो वो भी बहुत सुंदर है। विचार की शक्ति का वातावरण में इतना परिणाम होता है कि देखिए, अगर सूर्य किरण पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ते हैं तो विचारों में थोड़ा अवरोध आता है। जैसे सूर्य की किरण पड़ेगी, विचारों में अवरोध आएगा, और जैसे चंद्र का प्रकाश पड़ेगा, विचार और बढ़ जाएंगे। चंद्र का प्रकाश पड़ेगा तब विचार और बढ़ जाएंगे। वैसे घर का वातावरण प्रसन्न होगा, विचार अच्छे रहेंगे। अगर हम चिड़चिड़ चिड़ घर में करते रहेंगे कि ये कैसे होगा, तो ये सब फेफड़ों, विचार, विचार और फेफड़े, समझ लो ये विचार और ये फेफड़े, इन दोनों का गहरा संबंध है, जान लीजिए। इसीलिए हमको जानना है कि हमारे फेफड़े और विचारों का बहुत संबंध है। विचारों का अधिकार ज्यादा होता है, वो रक्त संचार संतुलित करता है, नाड़ी तंत्र को ठीक रखता है, ये सब विचार होता है। और हमारे बीमार होने का एक मुख्य कारण भी ये है, विचार सही नहीं होता। जिनके विचार सही नहीं है, नकारात्मक भाव है, लोगों के बारे में ईर्ष्या मोह है, मोह माया में जीतते, समझ लो वो बीमार तो होने ही वाले हैं। तो एक बार इस तरह मानसिक शक्ति को जागृत करना है, और अपनी अंदर जो अनंत शक्ति है उसको जगाना है। तो अपने मन की शक्ति को समझना है और अंदर की शक्ति को बाहर लाना है। तो चलिए, प्राण शक्ति के कुछ प्रयोग करते थोड़े से, और फिर प्रेक्षा ऐप के बारे में भी जानना है, तो थोड़ा सा प्रयोग शुरू करते। देखो, चश्मा है तो उतार दीजिए, चश्मा जिन्होंने पहना है चश्मा उतार दीजिए। अंगूठे से कान दबाइए, अंगूठे से कान दबाना है, और हमारे दोनों उंगलियां एक दूसरे को जुड़े हुए अपने आज्ञा चक्र से मस्तिष्क पर रखनी है। हमारी लास्ट उंगली आएगी, अंगुली आएगी आज्ञा चक्र पे और हमारे मस्तिष्क पे, और इस तरह हमारा पोजीशन होगी। कान को दबाना है, हल्का सा दबाव देना है, और हमारे चारों उंगलियां दब गई है। देखो, चारों उंगलियां सीधा भी रखे तो भी चलेगा आज्ञा चक्र से, या तो थोड़ा हल्का सा प्रेस दे भी सकते हैं। इस तरह स्पर्श करें, अंगूठा दबाए, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। ये आज्ञा चक्र और मस्तिष्क का मध्य बिंदु है, विचारों का। और चित्त को अपने आज्ञा चक्र पर एकाग्र करें, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, हल्का सा प्रवाह अनुभव कीजिए। विद्युत प्रवाह बहता बहते हमारे आज्ञा चक्र में विद्युत प्रवाह है। कल्पना करें कि मेरे आज्ञा चक्र में बहुत शुद्ध बनाना है। यही से तो ऊपर सहस्त्राकार में जाना है, ज्ञान शक्ति में जाना है, ऊपर ऊपर परमात्मा की ओर जाना है। तो यहाँ आज्ञा शक्ति की एक बहुत बड़ा जंक्शन है। इसे विचारों से प्रभावित कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बोले, वाह, मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, इससे मेरे फेफड़े शक्तिशाली बन रहे। कल्पना करते जाइए, अपने आंतरिक आंख को, अंतर मन को जागृत कीजिए। अंतर्मन जागृत करना है, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है। हल्का सा प्राण शक्ति का अनुभव करें, विद्युत का प्रवाह का अनुभव करें, और धीरे धीरे ओंकार का उच्चारण करना है। ओंकार का उच्चारण पूरा ओम धीरे धीरे करना है, और आज्ञा चक्र पर करना है। आंखों के सामने ओंकार लाने की कोशिश करनी है।
सीधा करना है। ओम, 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 ओम करते जाइए, वाइब्रेशन अनुभव करते जाइए। ओम, ओम। संकल्प करे, संकल्प करे, मेरी अंतर शक्ति जागृत हो रही, पूरी प्राण शक्ति अंदर आ रही है। प्राण शक्ति श्वासों के साथ, ओंकार के साथ अंदर भीतर प्रवेश कर रही है। ओम, ओम, ओम भाव, नई प्रेरणा, नई चेतना शरीर के अंदर आ रही है। भाव, मैं मेरी खुद प्राण चिकित्सा करूंगा, मैं मेरी खुद प्राण चिकित्सा कर रही हूँ। मैं रोगों को बचने से लिए अंतर मन को जागरूक कर रही हूँ, प्राण शक्ति अंदर भर रही हूँ। ओम, 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 ओम। स्वयं स्वयं के डॉक्टर बने, ज्ञान तंतु को जगाए, अपने ज्ञान तंतु को बलवान बनाइए, स्वस्थ बनाए, विचारों को कम कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, अच्छे विचार, इसका गहरा संबंध है, सीधा संबंध है। इसीलिए हमें प्रसन्नता का अनुभव करना है। जब प्रसन्नता होती है तो देखिए श्वास हल्का होता है, जब दुख होता है, शोक होता है, तो श्वास भारी हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, स्वस्थ, आनंद, प्राकृतिक तरीके से अपनी शक्ति जानने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं पर करते नहीं हैं, तो आज से जाने, माने और करे। धीरे 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 दोनों हाथ जगह पे लाने की कोशिश करें। बहुत बड़ी शक्ति आज हमने पाई है। अपने ऊर्जा का स्तर बढ़ाओ, इसके लिए तनाव में ना रहे, कभी तनाव में ना रहे। हो सके उतना वॉक करे, ड्राई फ्रूट्स खाए, भरपूर पानी पिए, शुगर की मात्रा कमी करे, पांच सफेद से दूर रहे, ध्यान करे, योग करे, प्राणायाम करे और अपनी शक्ति बढ़ाए। योग करे, शक्ति बढ़ाए, प्राणायाम की शक्ति बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है? चलिए, एक नया प्रयोग बताया मैंने आपको, बहुत उपयोगी है। तो चलिए और एक दो प्रयोग कर लेते हैं और फिर सीधे बैठे। उदर शुद्धि, उदर शुद्धि यानी नाभि के पास की शुद्धि करनी है। सीधे बैठना, एकदम सीधा, सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये उदर शक्ति क्या करेगी? पेट की सफाई करेगी। करना कुछ नहीं है, नाक से सांस लेना है, और गुब्बारा है ना, गुब्बारा फूलते हुए ऐसे ओठों को फुलाते हुए क्या करना है अपने को? बाहर श्वास छोड़ना है। ओठ फूलेंगे हो, भरपूर श्वास भरे, पहले श्वास भरो, गाल को फुगा के मुंह से श्वास छोड़े, इतना। जैसे श्वास जाए, गुब्बारा बंद हो, मतलब अंदर जाना चाहिए। चलिए प्रयोग की, क्योंकि ये खुद को ही करना है, मैं केवल देख सकती हूँ आपको। श्वास भरे, गुब्बारा फूलिए, गुब्बारा करिए, गुब्बारा फूलिए, गुब्बारा करके फूलिए, फूलिए। मैं एक एक को देखने की कोशिश करती हूँ। यस, मधुबेन बहुत सही कर रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गुड़िया, बहुत बढ़िया। वाह, पुष्पा जी ने भी बहुत अच्छे गाल फुलाए। वाह, एक आ रहे हैं, गुड जॉब, वेरी नाइस। सुचिता जी, सुपर। वाह, चंदू जी, बहुत, और गाल फुलाइए चंदू जी, गाल और फुलाइए। गाल एकदम इतना ऐसा तनाव आना चाहिए।
तनाव आना चाहिए। वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पल्लवी शाह, बहुत सुंदर पल्लवी। सुषमा मरोठी, सुषमा जी, बहुत बढ़िया। एक एक को मैं देखते जा रही हूँ और ऐड करते जा रही हूँ। वाह, वृषाली। यस, कोशिश करें, कोशिश करें। अशोक जी, यस अशोक जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मीना जी, यस, एक एक को मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज, सूरज बेन, शायद बहुत ज्यादा हो गए, मैं और वापस करती हूँ। बहुत बढ़िया। जितने वीडियो ऑन होगे उतना अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन होगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, प्रयोग हो गया। अब वैसे ही करना है, पर मुंह से सिट्टी बजती है क्या देखना, सिट्टी बजा के श्वास छोड़ना है। श्वास भरना है नाक से। इसका एक वीडियो है, किसी डॉक्टर शांति प्रिय संत का है। वो मैं आनंद भाई जी को देखती हूँ, मुझे वापस मिल गया तो मैं आपको ऑनलाइन भेजने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छे प्रयोग उन्होंने बताए। बहुत सिंपल सिंपल है पर बहुत अच्छे है। चलिए, उसी प्रकार एक बार हृदय शुद्धि कर लेते हैं। हृदय शुद्धि, हृदय शुद्धि करने के लिए ये फेफड़ों को बढ़ाना है। तो हाथ आगे कीजिए, दोनों हाथ आगे। जोर से अंदर ले लो, प्राण ले लो। बाहर उंगली खुलेंगी, मुट्ठी बंद करते हुए सांस लेना है। हृदय की शुद्धि, मुट्ठी बंद हो जाएगी। अब हमको फेफड़ों को खोलना है। सेम वैसे ही भस्त्रिका टाइप करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिल जी, विजय जी, आईफोन। सुशील जी, फोन, आईफोन ऑन कीजिए, फोन आई कीजिए। हेमलता जी, कविता जी, मीना जी, संगीता, संगीता जवर, वीडियो ऑन करने की कोशिश करें। प्लीज 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 वीडियो ऑन कर दीजिए। थैंक यू संगीता, थैंक यू। भस्त्रिका जितना ज्यादा करोगे, शुद्धि उतनी अधिक हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से मस्तिष्क की शुद्धि होती है इससे। बहुत बढ़िया। बस शांत, धीरे धीरे शांत, शांत और शांत। चलिए, शांत बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत सारे प्रयोग आज मैंने बताए। आज को आपको बहुत सारे नए नए प्रयोग मिले होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आज बहुत जाना है हमने, यस, आज बहुत कुछ जाना है। पर ये प्रयोग 8 दिन कर दीजिए। नेक्स्ट मंगलवार को और कुछ नया पाने की कोशिश करेंगे हम। अब हम जानते हैं, चलिए। अब मैं, मेरे को सीधे सीधे जवाब दीजिए, टाइम कम है। कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है? नंबर 1, कितने लोगों में ऐप डाउनलोड किया है? एकदम मुझे हाथ दिखे ऐसा करिए, हाथ दिखे ऐसा कीजिए। ऐप मैंने डाउनलोड किया है। एवरीवन नहीं है चंदू जी, दूसरे की बात मत बताओ। नो एवरीवन, अपनी अपनी बात करो। क्योंकि कुछ लोगों ने, मुझे पता है, किए नहीं। बहुत वेरी गुड सुषमा जी, सबने किया है। सूरज जी, आपने नहीं किया है क्या? सूरज जी नहीं किया है तो आज कर लीजिए। ऐप ज्वाइन करना है। कृष्णा जी, आप सब लोग वापस, आनंद भाई जी आज भेज देंगे। एक तो ऐप डाउनलोड करना है। अब ऐप में क्या है, रोज नए परिवर्तन ला रहे हैं। ठीक है, अब नए परिवर्तन ला रहे हैं तो हमको जानना है कि नया परिवर्तन क्या आया है। तो आप सबको एक काम करना है,
देखो आप जैसे बॉक्स ब्रीदिंग खोलते हो ना, बॉक्स ब्रीदिंग खोलते हो, उसके बाजू में एक आता है कि ग्रुप, ग्रुप आता है, ग्रुप लिखा हुआ है, तो आपको ग्रुप पे जाना है। देखिए इसमें जाओगे आप तो उसमें ग्रुप आएगा, ग्रुप। तो आपको बॉक्स ब्रीदिंग के बाजू में ग्रुप में जाना है। जैसे भी आप ग्रुप में जाओगे, अलग अलग लोगों के नाम आएंगे, उसमें मेरा नाम आएगा, स्पिरिचुअल सीकर में मेरा नाम आएगा, स्पिरिचुअल सीकर, इसमें नाम आएगा अलका सांखला। और ऊपर आएगा ज्वाइन द ग्रुप, तो आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना कर रहे हो, क्योंकि उसके मार्क के काउंट आती है। पुष्पा जी के 60 मार्क्स आए हैं, पुष्पा जी के 60 मार्क्स आए हैं, मेरे 50 है, और संध्या राय सोनी उसके 40 है, भारती छाजड़ के 20 है, रेशमा के 10 है, परंतु बाकी जितने लोगों को मैंने ज्वाइन किया सबके 0 है। इसका मतलब मैं कह रही तो लोगों ने ज्वाइन कर लिया पर प्रयोग ही नहीं कर रहे, ये तो गलत बात। तो आज सब क्या करेंगे, बॉक्स ब्रीदिंग खोलेंगे, उसके बाजू में ग्रुप खोलेंगे, उसमें स्पिरिचुअल सीकर नाम का अलका सांखला का ग्रुप में ज्वाइन होंगे। तो मैं आपको देख लूंगी कि आप कितना कर रहे हो, उसमें 0 नहीं चाहिए। मेरे को ऊपर से आया क्या हुआ, आपका तो 0 है, सब कोई कर नहीं रहे। तो मैं आपको प्रेरणा देने के लिए एक तो ये बता रही हूँ। नंबर 2, नंबर 2, नया क्या है, नया क्या है तो आप खोल के देखेंगे तो यू विल लव इट। बहुत अच्छे फीचर्स दिए, बहुत अच्छे फीचर दिए। तो आप फीचर्स को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए ऊपर ही ऊपर 2-3 चीजें आई है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो देखिए कि क्या है, फर्स्ट लाइन ही आप अगर देखोगे ना, मतलब ऊपर हेडिंग आता है ना, आप उस हेडिंग को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या आया है। तो उसमें इतना सुंदर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, कीप काम एंड मेडिटेट, कीप काम एंड मेडिटेट, शांत रहिए। कितना सुंदर संदेश दिया है, शांत रहिए और मेडिटेशन करिए। दूसरा क्या दिया है, उन्होंने दूसरा क्या दिया है, तो हम दूसरे को देखते, दूसरा क्या दिया है उसको भी जानते हैं। बहुत नए फीचर है, ये छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि क्या दिया है। तो इसमें देखिए, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, सबको वर्तमान में जीना है। ये संदेश जो से खोलोगे आपको मिल जाएगा। उसके आगे आगे आज मैं आपको ज्यादा नहीं बता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ऐप खोले और नेक्स्ट टाइम मुझे बताए कि ऐप में नया क्या क्या है, ठीक है। मैं डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भेजे, बताए मैसेज में। मेरे को पर्सनल भी भेजे तो चलेगा, एमपीके में भेजे के तो चलेगा, आनंद भाई जी को भेजे के तो चलेगा, कि ऐप में नया क्या क्या ऐड किया है। बहुत चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताती हूँ कि इस मेडिटेशन में आदर वीडियो लिखा है। आदर वीडियो लिखने के बाद उसमें बैक पेन के लिए क्या करना वो दिया है, नी के पेन के लिए क्या करना है वो दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट मुनि कमर कुमार श्रमण जी का बहुत सुंदर वीडियो आया है कि भाई ध्यान कैसे करें। बहुत सुंदर वीडियो, और आपको ये आनंद भाई जी ने एक बार भेजा ही है, आपको सुनना है। मॉर्निंग में एक बहुत सुंदर, क्या बोलते, फ्लूट, फ्लूट की आवाज है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे बहुत सारे इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये ऐप खोलना है, समताल श्वास प्रेक्षा करना है उसके साथ। और ये कहाँ है, ये सब प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप पे है, सब कुछ सुषमा जी प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप पे। तो आज मुझे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग तो ज्वाइन होने ही चाहिए मेरे ग्रुप। तुरंत खोल दीजिए ग्रुप और ज्वाइन कीजिए। तो बहुत बहुत क्या क्या ज्वाइन हुआ है, नया आया है, वो आप बताएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हमने समतल श्वास का ऑलरेडी प्रयोग किया है, और बहुत सारे आज प्राणायाम के प्रयोग किए। तो आप नेक्स्ट टाइम फेफड़े बढ़ा के खुला के आ जाना यहाँ, कि पूरे फेफड़े हमारे खुल गए हैं, प्राण शक्ति बहुत जोरदार आ रही है, और हम चेहरे से एकदम उत्साह, एकदम खुश, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा आहा से खुश आ जाएंगे। तो चलिए कोई प्रश्न हो तो पूछेंगे क्लास। मधु जी, यस आनंद भाई जी। मधु जी अनम्यूट किया है, मधु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। एज यस। यूजुअल आप बहुत अच्छा कराते हो, बोलना नहीं चाहिए बार बार।
प्रेक्षा ये जो ऐप है मैं तो डेली करती हूँ, पर मैं वो कायोत्सर्ग और ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा करती हूँ। कोई ये बात नहीं करती है, हूँ। आप नए नए फीचर ट्राई करते जाइए, एक बार हाँ देखते जाइए। हाँ, हाँ, और बहुत आप अच्छे। ज्वाइन हो जाइए तो मुझे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स पर हुए। मैं तो काफी समय से ज्वाइन, मेरा नहीं 200। नहीं, मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप हाँ, में मुझे पता चले। वो कैसे मैंने होना, मैं देखू, एक बार नहीं, देखूंगी। बताती हूँ, बॉक्स ब्रीदिंग लिखा है ना, उसके हाँ, बाजू में लिखा है ग्रुप। उसके बाद ओके मैं उसका भी भेज देती हूँ, आनंद भाई जी आज सब में डाल देंगे। ओके। यस। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अलका जी का जो है ग्रुप, अपने गुजरात का या जो भी अपने मेंबर्स हैं उनकी टीम को रखे नहीं, ये पूरे कहीं ज्यादा से भी ज्वाइन कर सकते पुष्पा जी। से ज्यादा ग्रुप मेंबर बने और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें तो अपना भी स्कोर बढ़ेगा। उमर हम वो मार रहा हूँ, टाइम हो गया आनंद भाई जी, देख लीजिए, ध्यान रखिए, फेफड़ों को मजबूत बनाए। देखिए, फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाए, बहुत सारी बातें आज मैंने बताई है। पूरा ध्यान आपका फेफड़ों को मजबूत बनाने की ओर होना चाहिए। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। यस। तो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प करें कि मैं मेरी प्राण शक्ति बढ़ाऊंगी, फेफड़ों की सुरक्षा यस करूंगी, यस यस। मस्त अशोक जी, रहने की कोशिश करूंगी। आपका कुछ फीडबैक हो तो आप बात कर सकते हो अशोक जी, फिर संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। ओम ओम अरहम। इंदु इंदु कोचर, कहाँ से जुड़े हो आप इंदु जी? कलकत्ता से, कलकत्ता। कलकत्ता से हो इंदु जी। आप अभी नए नए जुड़े हो या जुड़ते हो? अभी नए नए जुड़े, मैंने ज्वाइन किया था इनको। बहुत अच्छा, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। कैसा लगा आपको? पूरा ज्वाइन किया आपने क्लास? शशि जी चंडीगढ़ से अभी बात हुई थी, शशि जी से। आप चंडीगढ़ से हो? बोलिए, चंडीगढ़ से शशि जी। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। शशि जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जी ने। जय जिनेन्द्र। कैसा लगा? उसके बाद बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जूम एक यूजर। वीक एक वीक से कर रही हूँ मैं लगातार ना, 1 वीक हो गया मुझे। आपने ऐप डाउनलोड किया है? नहीं किया तो नहीं आज जी, कर। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी ना। एक आनंद ही भाई जी वीक आप हुआ है मुझे। भेजेंगे, आज मैं वापस लिंक भेजता हूँ, आज शेयर करता हूँ। सूरज ठीक है। बोथरा। सूरज बोथरा। हाँ जी। हाँ, कहाँ जय जिनेन्द्र। कहाँ से हो आसाम, सूरज? तेजपुर से। आसाम से, वाह बहुत बढ़िया। तेजपुर से। आसाम, कलकत्ता। मैंने आज से शुरू, कल से शुरू किया था, थोड़ा आज से ही शुरू किया है। वाह इसके बहुत लिए बढ़िया। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, जुड़ते जाइए। सोलू टोन कौन है? सोलू टोन एक अलग नाम है, कोई डिफरेंट? सॉल्यूशन। सोल्यूशन और है, आई पता ओ नहीं। एन शन होता है सॉल्यूशन। अच्छा नाम है सोल्यूशन। सॉल्यूशन डिफरेंट है। का मतलब है समस्या का समाधान। हाँ वही तो। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया आनंद भाई जी, टाइम हो गया, अपन ओम ओम आराम अरहम। करो। तो आज का ओम सेशन आराम। ये एंड कर रहे हैं।